खोल लो, और दुकान खोलने के बाद क्या करो, कहो कि हमारे दुकानिया तो चलबे करते हैं। तो तुम्हारा दुकान कब चलेगा, कब निर्भर रहेगा, जब तुम उस जगह पर इकलौता रहोगे नहीं, तबे ना चलेगा। हो ऐसे चलेगा? अगर किराना दुकान खोल लोगे और कहोगे कि हमारा दुकान तो तुम चलने हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आप ग्राहक पर निर्भर है, ग्राहक आप पर निर्भर, क्योंकि ग्राहक जहां चाहेगा वहां वस्तु को क्या करेगा, खरीद लेगा, नहीं खरीद सकता है। तो इसीलिए ये लाइन याद रखिएगा कि कहेगा किसने कहा था, और ये लाइन लिख देगा तो हम बोलेंगे किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। तो ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है, बल्कि हम किस पर, उस पर निर्भर है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, मेरा सीखने में समय लगता है, अरे मिटा जाएगा तो हो भी जाएगा। आइए, सब फाइल सब टिप ले जाएंगे, हो ले जाएगा, थोड़ा समय लगेगा ना, एक बार सीख जाए फिर तो। चलिए देखिए, उपभोक्ता, अब तो हम पढ़ लिए, पहला हमारा टॉपिक था उपभोक्ता क्या है। तो उपभोक्ता किसको कहते हैं, जो वस्तुओं का उपयोग करता है उसे हम। और अब रहा भैया कि दूसरा था, पहले टाइटल को हमेशा समझना चाहिए, टाइटल ही बहुत कुछ कह देता है। टाइटल कहते हैं जो ऊपर शीर्षक होता है ना, जैसे बहादुर टाइटल था ना, नाखून क्यों बढ़ते टाइटल था, उस पूरे कहानी का वही मकसद था कि नाखून क्यों बढ़ता है, और उसी बिंदु पर बात हुआ। तो उसी प्रकार उपभोक्ता को हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ना है जागरण, और पढ़ना है हमको क्या चीज, संरक्षण, है ना। तो उपभोक्ता जागरण और संरक्षण किसको कहते हैं। जागरण का मतलब आपका हो गया क्या, कि आप जागरूक रहिए, गलत सामान नहीं खरीद लीजिए, इसके लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए, कौन वस्तु कैसे खरीदे, क्या उसका मापदंड होना चाहिए, उसका क्या चिन्ह देखकर खरीदे, यह जानकारी आपको होना चाहिए। इसीलिए आप देखिएगा, आपको यहां पर देखिए, मनुष्य जन्म से मृत्यु तक आवश्यकताओं से घिरा हुआ है, उसकी पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न वस्तुओं और वस्तुओं का क्रय करता है। अतः हर मनुष्य किसी ना किसी रूप में क्या है, उपभोक्ता है। एक उपभोक्ता प्रतिदिन कई वस्तुओं के संपर्क में आता है, लेकिन उसका शोषण ही होता है। आप गए सामान लेने के लिए, दूध मिला दिए जादव जी पानी, 1 किलो दूध है, और में 1 गिलास को पानी मिला दो, तोरा कितना दूधा मिल लो, 3 पौधा में। तो ये क्या है, ये शोषण है। आप गए कड़ुआ तेल खरीदे ले कि भगवती का टीना दे दीजिए, भगवती का 2 किलो टीना दे दीजिए, तो भगवती का दाम आपको मालूम होना चाहिए। भगवती का दाम जो है आपका, मान लीजिए 2000 रुपया है, कितना दाम है, 2000 रुपया। एक बार तेल आता है जिसका दाम है 1800 रुपया या 1600 रुपया, ठीक है। अब इसका एक टीना ई खोला, एक टीना ई खोला, दोनों के टीना खोल लिया, और दूसरा एक टीना क्या किया, 2 टीना और रख दिया, ठीक है। इसका आधा तेल निकालकर इसमें 1/2 भाग डाल दिया, एक वाला टीना में। इसका आधा तेल इसमें डाल दिया, 1/2 भाग डाल दिया, ये भी। अब इस तीनों में आधा आधा बच गया, नहीं बच गया, तो ई वाला फिर इसमें चल जाएगा, ई वाला फिर, तो दोनों तेल क्या हो गया, मिक्स हो गया। अरे ये तेल कौन था, भगवती, और ये तेल कौन है, दूसरा कोई लोकल ब्रांड है, नहीं है। तो इसमें जो मैंने तेल था, तो इसमें तो भगवती हम आधा डाले थे, लेकिन आधा जो खाली किए थे आधा इसमें डाल दिए। अब सुनो, दोनों का कीमत कितना हुआ, 3800 रुपया, ठीक है। लेकिन अब अगर ये मैंने 1600 तो 3600 हो गया, 3600। अब ये तेल बिकेगा कितना में, 400 का तो वो खड़े खड़े मुनाफा हो गया। कुछ नहीं किया, सिर्फ तेल के टीने को आधा आधा अल्टी पल्टी मार दिया, खड़े खड़े 400 रुपये मुनाफा हो गया। जिसके यहां सेल है, दुकानदार है, वो लोग करते हैं। तो ये कि क्या है, मिलावट है। ऐसे चीजों से आपको जानकारी होना चाहिए कि टीना सामने खोलो, दो हमको 5 किलो से तेल, और टीना खुला है तो मत लीजिए, या तो टीने उठाइए अगर ज्यादा खर्च है, और नहीं तो फिर बोतल आता है 1 लीटर वाला, वो सब लीजिए। फिर मैंने अगर ब्रांड में जाते हैं तो, बाकी अगर मिल का तेल खा रहे तो 1 नंबर है। तो इस तरह से
बहुत जगह वस्तु उपभोक्ताओं का शोषण होता है, और प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है कि जब भी वस्तु खरीदे तो वस्तु के गुण के बारे में जाने, उसके मात्रा, बनाने में क्या क्या तत्व मिला है ये भी जाने। अगर कुछ भी होता है उसके साथ तो वो केस भी कर सकता है, मुकदमा भी कर सकता है, और मुकदमा जब कर देगा तो उसको मुआवजा भी मिलेगा। अब जैसे हम तुम्हारे यहाँ से ले गए 1 किलो पनीर, और पनीर दे दिए तुम खराब, क्या दे दिए? खराब। हम गए और पनीर मेरा खराब हो गया, पूरा एकदम पिघल गया, अखरोट वाला दे दिए तुम, पैसा लिए दूध का पनीर का कह के और दिए अखरोट, तो एक तो पैसा जो लगा 1 किलो का 400, वो तेल मसाला लगा वो, अगर हम उस पर कंप्लेन कर देंगे ना तो पूरा हर्जाना उसको देना पड़ेगा। अगर हम कोई कोल्ड ड्रिंक हमको दे दे एक्सपायरी डेट का, और अगर हम पी ले कोल्ड ड्रिंक और तबीयत अगर मेरा खराब हो जाएगा तो हम अगर केस कर देंगे उस पर में, तो मेरा जितना खर्चा होगा ना तबीयत में सब उसको जो दुकानदार को देना पड़ जाएगा। भैया आप वहां कमाने के लिए बैठे हैं, दोस्ती थोड़ी निभा रहे हैं। दोस्ती निभाता है, फायदा नहीं लेता है। तो फायदा लेता है तो हम खराब सामान क्यों लेंगे? हम वो सामान लेंगे जो सामान क्या है, अच्छा है, बढ़िया है। घाटा नफा तुम समझो, हमको उससे मतलब नहीं है। हम तुम्हारे 1 रुपया 2 रुपया के लिए हम अपना सेहत नहीं ना खराब कर लेंगे भैया। स्वस्थ चीज, बढ़िया चीज खाएंगे तो हमारा सेहत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए उपभोक्ताओं को जागरूक होना बहुत क्या है, जरूरी है। ये बात ध्यान में रखिएगा। खरीदते समय वस्तु को चल गए रे, नाचता है ने, ऊपर उठ, रोटेट होता हो। उसको थोड़ा छोटा करते हैं। हेलो, ऐसे कैसे नाचता है वो? थोड़ा टाइम लगेगा उनको सीखने में। ले हाँ, अरे सीधा हो। अच्छा, यहाँ से देखो काम कर रहा है, हमको ऊपर वहां छूने की आवश्यकता नहीं है। देखो एडजस्ट काम कर रहा है ना, जो घटाना है बढ़ाना है। और इसको छोटा थोड़ा करते हैं। अच्छा रुको, बैठ, ठीक है। अरे टेढ़े आ गए। अच्छा चलो यहाँ देखते हैं। ये देखो कहानी दिया हुआ है इसमें। हाँ सीधा हो गया, थोड़ा नीचे आ जाऊंगा बुआ। अरे आएंगे, आए नो। अरे अरे इसका कुछ तो होगा। देखिए एगो बिहार के वैशाली का कहानी दिया हुआ है।
धीरे धीरे ऐसी सीख जाएंगे। क्या बिहार के वैशाली कहानी है, सरैया प्रखंड है आपका दिया हुआ है ना। क्या है, सरैया प्रखंड के बेरुआ गांव के अनिल होली के अवसर पर अपने गांव में एक दुकानदार से सरसों तेल लाया। जब उसकी मां यशोदा उस तेल से पकौड़ी बनाने लगी तो